अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। ये हमारी खीर है, चावल की खीर जो पूरी के साथ खाया जाता है। मैंने पूरी की तो रेसिपी शेयर करी हूँ, अभी ये खीर की रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो पूरी के साथ में खाते हैं। देखिए, मैंने वो टाइम पे समोसे की पूरी और करंजी की पूरी मैंने बना के आप लोगों को शेयर करी थी। अभी मैं बना रही हूँ खीर, वो भी एकदम गाढ़ा है, एकदम टेस्टी और यम्मी है। सिर्फ आप लोग के लिए हमारे साथ में एंड तक बनी रही है और आप लोग देख लेना मेरा रेसिपी कि आपको कैसा लगा मेरा खीर। देखिए, इस तरीके से इसको बनाया जाता है खीर को। मेरे पास एक और रेसिपी है खीर का, वो पूरी के साथ में नहीं खाया जाता है, पर वो चावल की खीर ही होते हैं। वो सिर्फ ऐसे ही पिया जाता है जैसे कि हम शिरकुमा पीते हैं। अभी इसमें रेसिपी ले रही हूँ मैं। चावल को आपको भिगो के इसको पीसना है और छोटे से ग्लास में खाली कर देना है। देखिए, अभी ये दूध ली हूँ, 3 इलायची ली हूँ, काजू, बादाम और ये हमारे चावल के पेस्ट। मैं बोली ना, एक ग्लास में खाली कर दो। और ये शुगर है, ये घी है। अभी मैं दूध ले रही हूँ तो पहले मैं थोड़ा पानी डालूँगी और उसके बाद मैं दूध डालूँगी। अभी दूध को आपको अच्छा हीट करना है, गैस पे हाई फ्लेम पे रखना गैस को, और दूध के पास से बिल्कुल हटना नहीं है, आपको वेल स्टर करते ही रहना है जब तक दूध गर्म ना हो हमारा। देखिए, दूध अभी हमारा गर्म हो रहा है, ऐसा एकदम अच्छी तरीके से गर्म हो जाना चाहिए और एकदम ऐसा बॉईल आना चाहिए। देखिए गाइस, देखिए अभी हमारा दूध गर्म हो गया है। अभी मैं ये चावल का पेस्ट जो मैंने पीसी हूँ डाल रही हूँ। जब आप चावल का पेस्ट डाल रहे हो तो आपको बिल्कुल हटना नहीं है और बिल्कुल हाथ रोकना नहीं है, हाथ को हिलाते ही रहना है जब तक वो गाढ़ा हो ना जाए। कम से कम मुझे आधा घंटा लगा था ये वेल स्टर करते रहना है आप लोग को, जब तक आपका दूध और चावल एक होके वो टेक्सचर बन जाए, एकदम गाढ़ा टेक्सचर बन जाए। देखिए, ये चावल की खीर को इस तरीके से ही बनाया जाता है। पर गैस को कभी आपको लगता है कि हाई फ्लेम पे रखना है तो हाई फ्लेम पे रखना, और लो फ्लेम पे भी रखना है तो लो फ्लेम पे, जैसे कि उबलता है ऐसा रखना है आपको हिलाते ही रहना। देखिए, मैंने बिल्कुल हटी नहीं हूँ। अभी इसमें डालूँगी मैं इलायची। देखिए हमारा, देखो कैसा गाढ़ा गाढ़ा होते जा रहा है। इस तरीके से आपको ये खीर बनाना है, ये पूरी वाला खीर है। अच्छी तरीके से हिलाते रहो। अभी इसमें आपको डालते जाना है शुगर। कम से कम मैं 15-20 मिनट तक हिलाते रही हूँ कि एकदम गाढ़ा हो जाए। अभी शुगर डाल दीजिए, आप जैसा मीठा खाते हो। आपको ऐसा टेक्सचर लाना है कि वो एकदम गाढ़ा हो जाए। देखिए हमारा दूध और चावल का जो पेस्ट है वो एक होके गाढ़ा होते जा रहा है। इस तरीके से आपको टेक्सचर मांगता है। देखिए, फिर भी हम लोग को उतना टेक्सचर देखिए इस तरीके से टेक्सचर हम लोग को चाहिए, एकदम गाढ़ा। फिर भी देखो, हम लोग को फिर भी हिलाते ही रहना है, बिल्कुल हटना नहीं है गाइस। एकदम फ्लफ़ी जैसे एकदम ये हो जाए, दूध एकदम गाढ़ा हो जाए चावल का पेस्ट मिल के। देखिए हमारा ये एकदम रेडी हो गया। मैं 15-20 मिनट से वो हिला रही थी, तो आप सोचो कि आप लोगों को कितना टाइम लगेगा। अभी मैं ये घी में जो ड्राई फ्रूट्स को मैं मेल्ट करूँगी। आपको अच्छा मेल्ट करना है और इसमें काजू बादाम डाल देना है। देखिए थोड़ा हल्का ब्राउन हो जाए फिर इसमें और डाल देना। ये हमारे हैं पूरी वाले खीर। देखिए कैसा लगा आप लोगों को मेरा तरीका, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए।
और आप लोग भी मेरे स्टाइल में ट्राई करो और मुझे बताइए। देखिए इस तरीके से गाढ़ा बन गया। फिर इसको थोड़ा ठंडक करने के लिए रख दीजिए, फिर उसको पूरी के साथ में आप लोग एंजॉय कीजिए। फिर थोड़ा धीमी आंच पे रख लेना गैस को, पर हिलाते ही रहना कि वो जड़ को ना लगे। देखिए गाइस हमारा खीर एकदम ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। ओके, आप लोग ट्राई करना है। ओके बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।